आरंभ भी शिव से, प्रारब्ध भी शिव से, अंत भी शिव से। मंडा पूजा का महत्व, मंडा पूजा की का प्रारूप मानते हैं। आग में चलते हैं, आग में लिपटते हैं। ऐसी एक भक्ति जैसी शिव की शक्ति। मंडा पूजा। झारखंड की प्रमुख धरोहर मंडा पूजा, जो भगवान शिव की आराधना में निहित है, एक अद्वितीय समर्पण और ध्यान का प्रतीक है। यह अवसर उन भक्तों के लिए है जो 11 दिनों तक उपवास और तपस्या करते हैं शिव के नाम पर। मंडा पूजा का इतिहास झारखंड में बहुत प्राचीन है और झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में इसकी परंपरा विशेष रूप से गहरी है। प्राचीन समय से ही यह पूजा भक्ति और समर्पण का प्रतीक रही है, जो समुदाय को एकजुट करती है और उनकी परंपराओं को संरक्षित रखती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मंडा पूजा भगवान भोले शंकर की पहली पत्नी सती के बलिदान की याद में भी की जाती है। मंडा पूजा करने वाले भक्त इसे माता सती का आशीर्वाद मानते हैं। ऐसी मान्यता है कि झारखंड में मंडा पूजा की शुरुआत चुटिया से होती है, जिसके बाद झारखंड के अलग अलग हिस्सों में पूर्णिमा के दिन आयोजित की जाती है। उन साल क्या हुआ कि बीमारी जो है हैजा इतना प्रकोप से यहाँ घुसा था, सिर्फ इसी मौजा में, हुंड्रू मौजा में। तो हुंड्रू मौजा में पूजा नहीं होने का कारण से हैजा हो गया था। हम लोग का यहाँ पहले मंडा पूजा कोई अलग तिथि में मनाया जाता था। उसके बाद से फिर हम लोग बुद्ध पूर्णिमा जब फिर से हम लोग किए, तो दोबारा जब किया गया तो बुद्ध पूर्णिमा एक तिथि पंडित से दिखा के बुद्ध पूर्णिमा का तिथि को हम लोग पकड़े और वही परंपरा आज फिर से चला आ रहा है। ये मानना है कि मंडा पूजा के दौरान जो ढाक, जो पारंपरिक रूप से जो वाद्य यंत्र होता है, उस बाजे के ध्वनि से महामारी काफ़ी दूर चली जाती है और सभी लोग एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव अलग अलग डेट में इस पूजा का आयोजन करते हैं और उस ढाक के माध्यम से, ढाक के आवाज़ के माध्यम से हर गांव के सीमा रेखा से उस महामारी को दूर भगाते हैं। इस पूजा में सारे ही प्राकृतिक और पारंपरिक वस्तुएं ही इस्तेमाल होती हैं, जैसे गोबर, बांस की बनी वस्तुएं, लकड़ी, मिट्टी, भैंस के पूंछ से बना चावल आदि। हम लोग नाचने के लिए साड़ी पहनते हैं और घुंघरू पहनते हैं, फेटा वगैरह पहनते हैं, बेत पकड़ते हैं, चावर पकड़ते हैं, चावर बुला के नाचना पड़ता है। जो हाथ में चावर लेके नाचते हैं या तो चलते हैं, तो चावर सुरही गाय की होती है, पूंछ की, ठीक है, और भगवान का उससे चावर डुला के उनका सेवा किया जाता है। झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में भक्तगण, जिन्हें भोक्ता कहा जाता है, वे एकादशी के उपवास की शुरुआत करते हैं, जो बैसाख माह की अमावस्या के 3 दिनों के बाद आरंभ होता है। यह अवधि उनके अटल श्रद्धा और भगवान शिव के प्रति समर्पण का प्रतीक है। जो सबसे स्टार्टिंग एक नंबर होता है उसको पटभक्ता कहते हैं। पटभक्ता जो होता है वो जितने भक्ता होता है उनका सबसे श्रेष्ठ होते हैं, वो मुखिया, भक्ता लोगों का मुखिया होता है। उसके बाद उनका दूसरा नंबर एक बनसाहा होता है, जो उनको सहायक होते हैं, वो 2 नंबर पे रहता है उनके सहयोग करने के लिए। अगर एक नंबर किसी प्रकार का कोई काम नहीं कर सकता है तो दूसरे नंबर का जो भक्त होते हैं वो करते हैं, उसे बनसाहा कहा जाता है। इनके साथ साथ में
घर में एक लेडीज होती है, माँ बहन या कोई भी लेडीज होती है, उनको सब लोग सोक्ताइन बोलते हैं। दिन में उन लोग को जब आता है तो उन लोग को फल वगैरह पानी उनी बना के, जैसे शरबत नींबू पानी हुआ, फल काट के दिया जाता है। और रात में खीर दूध रोटी जो भी बनता है उन्हें दिया जाता है। इसीलिए सोक्ताइन उनका सेवा करने के लिए सोक्ताइन बनता है। ये उत्सव अलग अलग गांव में अलग अलग दिन पर आयोजित होता है। विधियां भी थोड़ी बहुत अलग होती हैं, जिसके कारण से एक गांव के लोग दूसरे गांव में जाकर उनके उत्सव में शामिल होते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में मेहमानी करना भी कहा जाता है। बचपन से हम गांव में देखते आ रहे हैं कि यहाँ भक्तगण जो आग में चलते हैं, आग में लिपटते हैं, झूलते हैं, और फिर हमें भी हम अपना होश संभाले जब हमको भी लगा कि हम भी ये कर सकते हैं, इसलिए हमें भी जुड़ने का मौका मिला और हम बहुत ही ज़्यादा उत्साहित थे कि हम अभी आग में चलेंगे। और मंडा पूजा का उच्च समारोह फुलखुंडी कहलाता है, जहां भक्तगण जलते हुए अंगारों पर चलते हैं। फुलखुंडी से एक दिन पहले वे उत्तरी में भाग लेते हैं, जिसमें बिना नमक के अनाज का सेवन किया जाता है। यह परंपरा आग के अंगारों से पहले शुद्धि का प्रतीक है। सनातन धर्म में खाने के समय में लिखा हुआ है कि खाना के समय में किसी तरह का आवाज ना हो। फुलखुंडी के बाद भक्तगण लोटन सेवा करते हैं, कांटों में घुटने रखकर परिक्रमा करते हैं। फिर आकर के उन्हें मंदिर के परिक्रमा करते, लोटन सेवा करते हैं, जो लोट करके मतलब मंदिर में परिक्रमा करते हैं, सो करके 3 बार 5 बार 7 बार 11 बार, जिसका जैसा शक्ति उस हिसाब से लोटन सेवा करते हैं। इसके बाद लाफरा भंजना होता है, जहां सूर्य भगवान को पूजा जाता है और गांव की तालाबों में स्नान किया जाता है। उसके दूसरा दिन में फिर हम लोग का झूलन होता है, जो 30 फीट के ऊपर में एक लकड़ी के सहारे झूला बनाया जाता है और सभी भक्तों को वहाँ पर कपड़ा में बांध करके उसे 3 चक्कर झुलाया जाता है और वहाँ से लोग फूल बरसाते हैं। झूलन के पीछे ये भी मान्यता है कि भोक्तागण हवा में झूलने के दौरान फूलों की वर्षा करते हैं और नीचे भक्त उस फूल को झोंकते हैं। पुरुष अपने हाथों से और महिलाएं साड़ी के आंचल से ग्रहण करती हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मंडा पर्व महादेव की पूजा,
आराधना, तप व कठिन साधना से जुड़ा हुआ है। ये पर्व कैसे हमें एक समुदाय के बंधन में बांधती है और कैसे लोग एकजुट होकर पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। पूजा को संपन्न करने में सभी लोग मिलजुल कर भाग लेते हैं। अपनी गलतियों के लिए महादेव से क्षमा मांगने का और पुण्य कमाने का मंडा एक पवित्र पर्व है। इस पर्व को शुद्ध निष्ठा से मानने से एक अलग तृप्ति मिलती है। कठिन व्रत पूरा करने के बाद गांव में मेले का आयोजन होता है, जहां विभिन्न दुकानें, झूले आदि लगते हैं और लोग पूरा आनंद उठाते हैं। ग्यारह दिनों तक शुद्ध निष्ठा से की गई पूजा के बाद सभी के मन में एक अलग खुशी और शांति होती है और सभी को आने वाले साल के मंडा पूजा का इंतजार रहता है। हम संस्कृति में जुड़ा रहना चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश में जो संस्कृति अब धीरे धीरे खत्म ही होते जा रहा है और हम इसे बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे गांव में संस्कृति बनना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ संस्कृति नहीं रहेगा तो हम लोग का यहाँ कोई फायदा नहीं है। मंडा पूजा हमारे झारखंड की संस्कृति का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आशा है ये आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे और हमें हमारे गौरवशाली विरासत की याद दिलाती रहे। झारखंड की धरोहर में दीवानगी के साथ मंडा पूजा विभिन्न क्षेत्रों में अपने विशिष्ट अनुष्ठान और रिवाजों में भिन्न हो सकती है। हालांकि अंगारों पर चलना, फुलखुंडी और झूलन जैसे महत्वपूर्ण पहलू हर जगह भक्ति में एकता और समर्पण को दर्शाते हैं। इससे खत्म होता है हमारा सफर झारखंड की प्राचीन और पवित्र मंडा पूजा के संग, जहां भक्ति समय के साथ टिकी है और अनुष्ठान शताब्दियों की गहराइयों में गूंथे हैं। बेहतर भविष्य और सच्ची राह पर चलने की कामना के साथ अगले साल फिर से मंडा पूजा में शामिल होने का सपना लिए अब हम विदा लेते हैं। जोहार।